सलीम इकबाल शेरवानी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या आप भी समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे? आजम साहब अभी जेल में है और उनसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और मैं उन्हें कहीं ना कहीं आदर्श भी मानता हूँ। उनकी जेल से बाहर आने का इंतजार कीजिए, तभी मैं सियासी निर्णय करूँगा। अच्छा, सलीम शेरवानी बदायूं से 5 बार MP रहे और अब वो समाजवादी में चले गए। क्या लगता है आपको कि वो आगे क्या उनकी शेरवानी साहब एक शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और उनके मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं उनको बड़े भाई की हैसियत से देखता हूँ और इस पे तो आप सलीम साहब से पूछ सकते हैं, इस बात का जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल किया गया था धर्मेंद्र यादव जी से, ये कहा था कि समाजवादी में आप शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा था उस बूथ पे जो है उनके वोटों को देखा जाए। क्या कहना चाहेंगे कि उनके जो बूथ की बात कर रहे हैं, क्या आपके बूथों पे वो वोट नहीं पड़ेंगे? बिना जनाधार वाला नेता जो है। देखिए, आपने गलत सुना, उन्होंने अपने बूथ का जिक्र किया हुआ। तो इसका मतलब उनको वोट नहीं मिला? मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, मेरे उनसे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और मैंने उनका सम्मान भी किया है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मुझे पता चला कि 2019 के चुनाव में उनके बूथ से उनका जो पोलिंग स्टेशन था वो चुनाव हारे। तो अब भी आगे भी सम्मान करेंगे क्या धर्मेंद्र जी का? व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, विचारधारा का विरोध है। मैं गलत को गलत और सही को सही कहने का आदी हूँ। अच्छा, पार्टी ज्वाइन कर ली तो मतभेद खत्म हो जाएंगे धर्मेंद्र जी से क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, मैं उनका पहले भी सम्मान करता था और आज भी सम्मान करता हूँ और उन्होंने बदायूं में बहुत काम भी किए। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी ने ही बदायूं में मेडिकल कॉलेज बनाया, ओवरब्रिज बनाया, बाईपास बनाया, 4 लेन बनाया, बहुत काम किया। मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री रहे वो। आबिद साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कहते हैं ये सारे काम मैंने किए हैं। अब ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं, नहीं, लेकिन मेरी नज़र में किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री काम करता है और बदायूं में मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी की देन। आबिद साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जिस तरीके से 2 या 4 साल से 5 साल से 6 साल से जब जब चुनाव आए तो आप लोगों के बीच में मतभेद भी हुआ, आप लोग मिले भी, फिर एक बार आप पे कटाक्ष किया है धर्मेंद्र यादव जी ने और आप फिर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि मैं उनके ये को आपने गलत सुना। उन्होंने सीधा कहा कि आप बिना जनाधार के नेता हैं, आपकी जरूरत नहीं है पार्टी की। मैं चुनाव लड़ा बदायूं से 6 चुनाव लड़ चुका और समाजवादी पार्टी से लड़ा। पहला चुनाव में 2006 में लड़ा, मुझे 25,000 वोट मिले और पहला समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बना। दूसरा चुनाव मैंने 2012 में लड़ा, वो 25,000 से बढ़ के 62,786 वोट मिले और मैं बदायूं का समाजवादी पार्टी का पहला विधायक बना। समाजवादी पार्टी से जोगिंदर सिंह अनेजा जी जब जीते थे 700 वोटों से जीते थे और उस वक्त गठबंधन था काशीराम जी से। तीसरा चुनाव लड़ा मैं 2017 में, मुझे 10,000 वोट बढ़ती मिले, ये अलग बात है, मैं चुनाव हार गया। फातिमा रजा मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से रिकॉर्ड बना 52,000 वोट मिला उनको बदायूं शहर से और 27,000 वोटों की रिकॉर्ड जीत हुई। उत्तर प्रदेश में इतने वोटों से कोई चेयरमैन नहीं बना। तो मेरे ख्याल से जनाब के सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा। एक सवाल साहब और है। जिस तरीके से आप दोनों लोगों में जब जब विवाद हुआ है उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ा। आपसे पहले विवाद हुआ, MP चुनाव हारे, आपने बाद में फिर विवाद हुआ, फिर आप चुनाव हारे। इस बार क्या लगता है कि आप लोग दोनों लोग सामंजस्य बिठा पाएंगे दूसरे में या नहीं? मैंने कहा मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, उनके साथ के जो लोग हैं वो उनको गुमराह करते हैं, जो उनके कारिंदे हैं। विधायकों को जो गाली दिया करता था उसको वो बेडरूम में अपने चाय पिलाया करते थे, वो उन्हें 5 लाख वोटों से जिता रहे थे। अगर काश मुसलमान को गाली देने वाले को अगर उन्होंने अपने बगल में न बैठाया होता तो शायद चुनाव नहीं हारते। नाम बता दीजिए सब कौन है?
मैंने वक्त पे बताया था, बार बार कहना मुनासिब नहीं। तो ये जो खाई है बढ़ती जाएगी या समाप्त होगी? मैंने कहा मेरा धर्मेंद्र जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं, नेताजी हैं, माननीय आजम साहब हैं। मैंने उनकी इज्जत हमेशा की, और जितने चुनाव आज तक मैं लड़ा हूँ वो सब समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश जी के कहने से खाई खत्म होगी? इस पर मैं कोई चर्चा नहीं। आपकी सब अखिलेश जी से मुलाकात हुई है? चुनाव हुए हैं, उसमें 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है? देखिए, उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है वही चुनाव जीतता है। ये परंपरा रही है। बहुत सारे सरकार से प्रभावित होते हैं, प्रधान हैं, कोटेदार हैं, अधिकारी हैं, इन सब पे एक दबाव होता है। वो चुनाव भाजपा जीती तो कहीं ना कहीं ईवीएम का रोल भी कहते हैं लोग। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ईवीएम ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम को ठीक मानती है और तमाम विपक्षी दल अगर उस पर आरोप लगाते हैं और उन्हें अगर अपनी जीत की उम्मीदें हैं, तो ईवीएम को हटा के बैलेट से क्यों नहीं करा देते चुनाव? ये आरोप भी हट जाए। अमेरिका से बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ भी चुनाव बैलेट से होता है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने बहुत मेहनत की। जीत और हार सियासत का एक हिस्सा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ। आबिद भाई, आप की सीटें कम रहने में कहीं ओवैसी का रोल देखते हैं? देखिए, आप उसको कटवा पार्टी कैसे कह सकते? ओवैसी जी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, तो आप उसको कटवा पार्टी महागठबंधन को नुकसान। और किसी भी व्यक्ति और किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजनीति में जब आप किसी को हल्के में लोगे तो नुकसान है। अभी भाई, आप धर्मेंद्र यादव पे तमाम बार आरोप लगा चुके हैं अंडरग्राउंड केबल को लेकर, और उन्होंने इस बार जब वो बदायूं आए थे तो आपके लिए कहा कि उन्हें अपने बूथ पे भी वोट नहीं मिला। तो क्या आप लोगों के बीच क्या ऐसी मैं 6 चुनाव लड़ा, मेरे बूथ देख लीजिए। वो फिर मैंने कहा, देखो आपको गलतफहमी हुई, मैंने अपने बूथ के लिए कहा था। तो वो अपने कारिंदों से नाराज थे और उन लोगों से भी नाराज थे जिन्होंने 2009 में अपने अपने बूथों पे 9-9, 8-8 वोट डलाए। अब वो दरअसल उन्होंने सीधा नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कह दिया। आबिद साहब, एक आखिरी सवाल। अंडरग्राउंड केबल जो था उसके बारे में क्या रहा? आपका स्टैंड वही है? पुरानी बातें हो गई, छोड़ी। आखिरी सवाल सर एक आपसे है, आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी लड़ेंगे? 100% बदायूं से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं पैदा बदायूं में हुआ हूँ और मेरी कब्र भी बदायूं में बनेगी और चुनाव भी बदायूं में। 2019 में क्या धर्मेंद्र यादव जी अपना बूथ जीत पाए थे? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ था जब लोगों ने कहा कि 2019 में धर्मेंद्र जी अपने बूथ से हार गए, पोलिंग स्टेशन से हार गए, और 1 लाख यादव समाज उनको नहीं मिला। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कहीं ना कहीं मेरा तो सुझाव है उनको, इसकी समीक्षा वो करें। अरे भाई, आप अखिलेश यादव से भी मिलते हैं हर दरवे, क्या धर्मेंद्र यादव जी से होली, दीपावली या ईद पे आपकी वार्ता होती है? जैसे आप कहते हैं कि मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत इस तरीके की बात नहीं है। मेरी इनसे व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं। तो क्या होली दीपावली वैचारिक नाराजगी हो सकती है, वो अपने उन लोगों के मशवरे मानते हैं जिनकी हैसियत मेंबर चुना हो, जो कभी मेंबर ना जीता हो। वो अपने कारिंदों के वो फैसले मानते हैं जो विधायकों को गाली देने के बाद अपने बेडरूम में बैठा के चाय पिलाते हो। इस बीच में आपकी कभी बीच में वार्ता हुई है? दिवाली है आपकी तरफ से धर्मेंद्र यादव के लिए, क्या मैसेज है? मेरी तरफ से मुबारकबाद उन्हें दिवाली। उनका अंदाज मेरा अंदाज ही रहे। मुबारकबाद मीडिया के माध्यम से।